समाजवादी मुल्क में ऐसे राज्य हैं जहाँ पर गरीबी भी अमीरी के खाई नहीं है। कोई गरीब मजदूर जो भी है काम उम करने के लिए बाहर से आते हैं, लेबर मजदूर, उन लोग के भी लिए कितना सीट का व्यवस्था फिलहाल किया, कैसा सरकार चलाए लालू यादव। अगर ऐसी परिस्थिति आपको पटना में आए तो आपके लिए रैन बसेरा फिर से बन चुका है। ठंडा का मौसम है। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए कंबल भी दिया जाएगा, बेड भी दिया जाएगा, गद्दा भी दिया जाएगा। और उधर देखिए लालू यादव के पहले भी लोग जो थे तो ऐसे नहीं था कि चप्पल पहनना या छाता लगाना या कुर्सी पर बैठ करके बैठना, ऐसी बात नहीं थी। संघर्ष के दौर में सब चीज हो गए, सब कुछ मिल गया। जी जी। अच्छा, इससे क्या लगता है आप लोगों को सुविधा मिली तो बेहतर है ना? अब बेहतर है लेकिन देश के हित में नहीं बेहतर। पेंशन मिलती है? पेंशन 400 रुपये मिलते अच्छा, हैं। एक बात बताइए, 400 रुपया में क्या होता है? देखिए, हर बार की तरह जैसे ही ठंड का मौसम आया, शीत ऋतु आया, एक बार फिर से बिहार सरकार के द्वारा रैन बसेरा तैयार कर दिया गया। ये वही रैन बसेरा है जहाँ पे मुसाफिर ठहरते हैं। और मुसाफिर में भी वो मुसाफिर जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। आप जानते हैं कि महंगाई चरम सीमा पे है और जिस प्रकार से शहरों में होटलों का, आवास या ठहरने के जगहों की महंगाई है, उस महंगाई को अफोर्ड कर पाना सबके बस की बात नहीं होती है। कभी कभी छात्रों को भी बहुत सारी कठिनाई होती है जब वो पटना जैसे, दिल्ली जैसे शहर में जाते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जाए, चाहे किसी भी चीज़ों के कारण जाए, तब उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पॉकेट में पैसा नहीं होने पर मजबूरी में कोई स्टेशन पे रात गुजारते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति आपको पटना में आए तो आपके लिए रैन बसेरा फिर से बन चुका है। ठंडा का मौसम है। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए कंबल भी दिया जाएगा, बेड भी दिया जाएगा, गद्दा भी दिया जाएगा। और उधर देखिए तकिया का बंडल लगा हुआ है। ये सारी चीज आपको दी जाएगी। ये सब दिया जाएगा भैया, जो भी लोग आएंगे। हाँ, यहाँ पे जो लोग रुकने आएंगे उनको दिया जाएगा, सब व्यवस्था दिया जाएगा। इधर आ जाइए जरा, इधर आ जाइए। अच्छा, कि मतलब कब से ये चालू हुआ रैन बसेरा? 1 महीना हो गया मैडम। 1 महीने से चल रहा है जी। तो ठंडा जैसे ही बड़ा कंबल वगैरह जी सब आ गया। अच्छा, कहाँ से लोग जरूरत में आते हैं अब तक? कहाँ से? बाहर से आते हैं लोग, जिसका एग्जाम पड़ गया, किसी को रहने की जगह नहीं है, कोई गरीब मजदूर जो भी है काम उम करने के लिए बाहर से आते हैं, लेबर मजदूर, उन लोग के भी लिए। कितना सीट का व्यवस्था फिलहाल किया गया है? इसमें जेंट्स के लिए है 30 और महिला के लिए 15, यानी कि 45 सीट। अगर कभी ऐसा हो कि 45 से अधिक लोग आ जाए तो क्या करेंगे फिर? उसके लिए सरकार देगी, फिर उसके लिए जरूरत पड़े तो बढ़ाया जा सकता है। हाँ, बढ़ाया जा ऑप्शन सकता है। हाँ है। चलिए, तो देखिए कि अगर आप यहाँ आते हैं पटना में और अगर आपको ठहरने की सबसे बड़ी समस्या है, अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो आप बिहार सरकार के बनाए इस रैन बसेरा में आ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग अभी भी हैं, कुछ लोग सो रहे हैं। इधर देखिए एक दादाजी बैठे हुए हैं, पेपर पढ़ रहे हैं। क्या नाम हुआ दादाजी आपका? मेरा नाम बालेश्वर पंडित हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं पालीगंज से हूँ। पालीगंज से? जी जी जी। तो कब से आए हैं यहाँ? हम कल रात में आए थे। कल रात में किस काम से आए थे? हम पटना? पोस्ट ऑफिस संबंधी काम था। किस संबंधी? पोस्ट ऑफिस संबंधी। पोस्ट ऑफिस संबंधी। अच्छा, इसके बारे में कैसे, रैन बसेरा के बारे में कैसे पता चला? रैन बसेरा के तो अभी हम कुछ जानकारी नहीं है। यहाँ कैसे आए? यहाँ आए, हमारा मालूम हुआ जंक्शन पर कि रैन बसेरा बना हुआ है, समझे कि नहीं। हम कहाँ जाए, स्टेशन पर गए तो बोले कि यहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं है, तो हम जो वहाँ से चल आए तो बोले एक आदमी की रैन बसेरा के यहाँ चले जाइए, यहाँ बना हुआ बिहार सरकार की, समझे कि नहीं। तो वहाँ से हम आए तो जीपीओ आए तो जीपीओ रैन बसेरा था, तो बोला कि यहाँ जगह नहीं है। तो हम दौड़ते हुए वहाँ से आए, बोले कि वहाँ चले जाइए, यहाँ आर ब्लॉक आए तो यहाँ पूछे कि कहाँ पर रैन बसेरा है, तो बोले कि आगे जाइए, उत्तर कर है। तो वहाँ से फिर मैं आया हूँ। अच्छा, यहाँ सुविधा सब कुछ ठीक से मिल रहा है कि नहीं? अभी तो मैं फिलहाल में आया हूँ, तो सुविधा के बारे में नहीं। जी जी जी। अभी आपको यहाँ रहने के लिए बेड मिल गया? जी जी जी। बेड मिल गया जी। कम्बल, तकिया उकिया सब मिल गया? जी हाँ, का भी है, सब कुछ मिल गया। जी जी। अच्छा, इससे क्या लगता है आप लोगों को सुविधा मिली तो बेहतर है ना? अब बेहतर है लेकिन देश के हित में नहीं बेहतर है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? इसलिए कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है और जिस रफ्तार से बढ़ी है तो उनके रहने सहने खान पीन की बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे मैंने खाया नहीं हूँ, समझ के नहीं। अच्छा, और खाना नहीं खाया? हाँ, खाना नहीं खाया हूँ। हम सोचे कि मान लें कि अब कहाँ खाना खाएंगे, यदि खाएबो करेंगे तो लेट हो जाएगा, तब जहाँ सोने के लिए वहाँ मिलेगा नहीं।
तो ऐसी स्थिति में जो है से हमने वहाँ से चल दी बिना खाए पीले। नहीं तो अब जब आप यहाँ आ गए हैं और अब आप ये बेड आपके नाम से जब नाम एंट्री हो चुका है तो अब आप बाहर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपका बेड रहेगा। जी जी हाँ, जी अब आप आराम से जाके खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी यहाँ बेड आपका नाम एंट्री हो चुका है ना वहाँ पे। जी जी हाँ, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा, अब आप यहाँ से खाना खाने बाहर आराम से जा सकते हैं। जी। चलिए ठीक है। अब मतलब अच्छा महसूस हो रहा है ना कि जो दिक्कत है बहुत सारा अगर आने में, अभी अगर अच्छी बात बताइए ये नहीं रहता तो क्या करते हैं? नहीं रहता तो भटकते हुए स्टेशन पर जाते फिर, और स्टेशन हाँ और स्टेशन में सोना पड़ना रहता रोड चाहे के जिस साइड में, परिस्थिति जहाँ में। पे कहीं पे भी सोना सो- पड़े। हम स्टेशन पर सोते हैं। अच्छा, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है आपकी कि आप होटल ले सकें? जी होटल जी में कमरा ले सके ये ना, आर्थिक? ना आर्थिक स्थिति से मैं तंगी हूँ, इसी के लिए चल मैं कैमरा नहीं ले सकता हूँ। नहीं ले और हमने वहाँ पर से हुआ कि भाई चल करके स्टेशन पर आ जाए, लेकिन एक आदमी से हम पूछा कि कहीं ठहरने की व्यवस्था है, तो बोले कि जो यहाँ पर डीपीओ के पास में है। कहीं ना कहीं रैन बसेरा बनने से लाभ मिला तो? एकदम से लाभ मिला है। लाभ मिला। और हाँ, एक तत्कालिक सुविधाएं मिली है आपातकाल की स्थिति में। कुछ लोग हैं कहते हैं बिहार सरकार कुछ काम वाम नहीं करे, आपको क्या लगता है? नहीं, सरकार ने तो कुछ न कुछ कर रही है, ऐसी बात तो नहीं है। लोग चाहे चाह हाँ 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 चाहे बेरोजगारी भत्ता का सवाल हो या मुख्यमंत्री कौशल विकास का सवाल हो, या फिर जो ऐसे महिलाओं को, गर्भवती महिला हो या शिशु बच्चे का हो, वो लोग को 6,000 जो मिलता है बिल्कुल। वो दिया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, 60 साल से ऊपर हैं आपकी हम उम्र? 65 वर्ष के उम्र 65 के हैं। वर्ष की है। पेंशन मिलती है? पेंशन 400 रुपये मिलते अच्छा, हैं। एक बात बताइए, 400 रुपया में क्या होता है? कुछ नहीं होगा। हम नमक लेंगे कि दवाई लेंगे कि आटा लेंगे कि तेल लेंगे। महंगाई से तो बहुत बड़ा गहती परेशानी में है, और ऐसी परेशानी के हर लोगों के साथ में है। और ये परेशानी जब तक महंगाई रहेगी या बेरोजगारी रहेगा तब तक ऐसी स्थिति महंगाई बढ़ गई है, लेकिन पेंशन की जो रुपया वो है वो नहीं बढ़ाया। नहीं रुपया बना है। हालांकि 5,000 महंगाई के आधार पर जैसे 5,000 वृद्धा पेंशन करनी चाहिए, कम से कम 5,000 करनी चाहिए, तब जाके हो पाएगा गुजर बसर एक आदमी का। जी जी आज हाँ की जी। तारीख आज की तारीख में इतनी बड़ी महंगाई बढ़ी है कि आदमी जो है किसी वस्तु को खरीद नहीं सकते। नहीं, 400 में क्या होने वाला है? हाँ, बाजार में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि लोगों को जो 1 किलो खरीदना पड़ता था, आधा किलो 300-500 ग्राम में जो है काम जो है परिवार को चला। ये चीज मोदी जी को नहीं समझ में आता है कि 400 में क्या होगा? कुछ नहीं उनकी समझ में है। यदि समझ में रहता तो पेंशन जो है जैसे रिटायरमेंट कर्मचारियों को मिलता है पेंशन, उसी आधार से उनके संसद विधायक को भी मिलता है। तो बिल्कुल मिलता है, चाहे एक संसद रहे या विधायक भी बन जाए, लेकिन दोनों पेंशन उनके साथ में है। लेकिन गरीब परिवार के लोग हैं जो खेती में काम करके वृद्ध बन जाते हैं, उनके 400 पेंशन मिलता है, जबकि उन लोगों का जो है 35-40 हज़ार रुपये मिलते हैं, उससे ज़्यादा। जी, तो यह स्थिति सामने है, नाजुक स्थिति है। ऐसी स्थिति में जो है उनकी समझ बननी चाहिए। और जो पार्लियामेंट भी चल रही है, पार्लियामेंट 4 दिसंबर से चल रही है, और ऐसे लोगों के लिए जो पेश होनी चाहिए वो पेश नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा चर्चा, आप 65 साल के हो गए हैं, लगभग आप सबका राज देखे होंगे। लालू यादव का भी राज देखे होंगे, नीतीश कुमार का तो देखिए रहे हैं। आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जेपी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जी। तो किसका राज आपको लगा कि सबसे बेहतर है इन सभी में? अगर देखिए, अभी जो राज जो है अभी कहना मुश्किल है। ऐसे जो है समाजवादी मुल्क में ऐसे राज्य हैं जहाँ पर गरीबी भी अमीरी के खाई नहीं है, समान रूप से जीवन जीना, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए सुविधाएं हैं। और यह उन लोगों को नहीं पता चलता है कि हम बच्चा पढ़ेगा कि नहीं स्कूल में, जो है उनकी व्यवस्था जो है बढ़िया है, और ऐसे मुल्क बनाने की भी जरूरत है। अच्छा, जब लालू यादव की सरकार थी तब तो आप जवान होंगे उस समय अंकल, कहीं ना कहीं। हाँ, तो उस समय क्या लगता था, कैसी व्यवस्था थी यहाँ की, बिहार की? देखिए, अच्छा थी, लेकिन लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने या भ्रष्टाचार का सवाल आया, वैसे स्थिति में लालू यादव की नीति जो है बदल गई, और पूरे परिवार वो सिमट करके रह गए। अच्छा, कैसा सरकार चलाए लालू यादव 15 साल? समान रूप से जी। कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गरीबों को कुर्सी पे बैठाने का काम किया। ये सब बात सही है कि झूठ? ना, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है।
ऐसी बात जैसे नहीं है। कहने का मतलब कि सामंती सोच के आदमी कहते थे कि जब घर के दरवाजे से निकलते थे तो चप्पल पहनने नहीं दिया जाता था, घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता था। एक रीजन था, हाँ। वो रीजन में नहीं पहनने दिया जाता था। हाँ। लेकिन रीजन समाप्त हो गई। पुलिस तो के आप- पास जाते थे तो कुर्सी पे बैठने नहीं दिया तो जाता वो था लालू थाना में। यादव के पहले भी लोग जो थे तो ऐसे नहीं था कि चप्पल पहनना या छाता लगाना या कुर्सी पर बैठ के बैठना, ऐसी बात नहीं थी। संघर्ष के दौर में सब चीज़ हो गए, समझे। संघर्ष में सब चीज़ हुए और सारे जो सभी राजनीतिक दल जो थे वो समान रूप से सारे लोगों को देखने लगे। अच्छा, ज्यादा नंबर देने का बात किया जाएगा तो लालू यादव को ज्यादा नंबर दीजिएगा कि नीतीश कुमार को? वो दोनों समान लोग हैं। समान दीजिएगा, जी हाँ, इक्वल इक्वल, हाँ। कोई आगे पीछे नहीं। कोई आगे पीछे तो नहीं, दोनों का कार्यकाल लगभग समान रहा है, समान आपका है। मानना जी है। जी हाँ। आगे राजनीति में यही दोनों चलने चाहिए कि कुछ बदलाव आना चाहिए? अब देखिए, सवाल यह है कि बदलाव तो देश के अंदर में होगी। राज के परिवर्तन से कोई लोगों को समस्या के निदान होगी नहीं। मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से बनना चाहिए कि नहीं 24 में? चाहिए तो नहीं है, लेकिन परिस्थिति न जाने किस ओर मुड़ जा रही है। चलिए, अंकल को बहुत जानकारी है। देखिए